हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड स्पेशल चल रहा था जिसमें हम उत्तराखंड का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उत्तराखंड के ज़िले देखेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे टिहरी जनपद की। आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और ये भी पता है कि उत्तराखंड पीसीएस में या उत्तराखंड के एग्ज़ाम में कम से कम 35 से 40 प्रश्न उत्तराखंड स्पेशल का होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उत्तराखंड स्पेशल को पढ़ना भी। और उस समय और ज़रूरी हो जाता है कि जब 2-3 साल के बाद वैकेंसी आई और अच्छी खासी आई है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाएंगे। इस पे थोड़ा उत्तराखंड के ज़िले देखेंगे। इसमें ज़िलेवार हम अलग अलग ज़िलों के बारे में देखेंगे। 13 ज़िले हैं टोटल, है ना। तो उन दोनों 13 ज़िलों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो कंटेंट है ना, माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम्स रुड़की का है, ठीक है, कंटेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे हम टिहरी जनपद से। टिहरी जनपद के बारे में देखेंगे तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई है। पंवार वंश के 55वें राजा हैं सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी। इसने राजा सुदर्शन शाह हैं, पंवार वंश के हैं, 55वें राजा रहे। पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी। 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव रखी। 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की नींव रखी, स्थापना की और 1925 में नरेंद्र नगर में राजधानी स्थानांतरित हुई। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में जब विलय हुआ तो वो समय है 1 अगस्त 1949 को। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद से उत्तरकाशी को अलग किया गया, भाई याद रखना। और 16 सितंबर 97 को टिहरी से रुद्रप्रयाग को भी अलग कर दिया गया। तो टिहरी से उत्तरकाशी बना 1960 में और 1997 में रुद्रप्रयाग भी बना। टिहरी जनपद में प्रमुख मंदिर के रूप में देखें तो रघुनाथ मंदिर, जो कि देवप्रयाग में है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर रावण को मारने के बाद तपस्या की थी। पलेठी का सूर्य मंदिर है, देवप्रयाग में ही है, ये भी 7वीं शताब्दी में। सेम मुखेम मंदिर प्रतापनगर के मुखेम गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर है। भगवान नागराज का मंदिर है, भगवान नागराज को समर्पित है। बूढ़ा केदार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भैया याद रखना, भिलंगना विकास खंड में आता है। इसमें मंसीर की दीपावली में बलिराज मेले का आयोजन होता है। सुरकंडा में देवी मंदिर चंबा मसूरी मार्ग पर है। यह मंदिर कदखाल में 250 किलोमीटर ऊपर सुरकूट पर्वत पर है। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है भाई? चंद्रबदनी मंदिर यह चंद्रकूट पर्वत पर है। कुंजारी मंदिर ज्वालामुखी मंदिर है, बलखिलेश्वर मंदिर है, ढूंढूश्वर मंदिर है। टिहरी ग्लेशियर जो दूध गंगा ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी रुद्रप्रयाग को जोड़ता है, ये टिहरी ग्लेशियर वही है, ठीक है भाई। टिहरी जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में देखें तो मुनि की रेती, ये कहाँ है? टिहरी जनपद के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के निकट है। तपोवन यह ऋषिकेश में मुनि की रेती के निकट है। खैंट पर्वत अक्षरी परियों अप्सराओं का निवास स्थल, यह देश है ये, ठीक है। चंबा जो है गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित जन्मस्थली है ये। चंबा के निकट श्री देव सुमन की जन्मस्थली जोलगांव भी यहीं पे है। चंबा में ऋषिकेश धराशो मार्ग पर बनी 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग स्थित है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2020 को केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था। धनोल्टी मसूरी चंबा मार्ग पर है। प्रतापनगर 1877 में प्रताप शाह ने इसकी स्थापना की और प्रतापनगर में नागराजा का प्रसिद्ध मंदिर सेम मुखेन मंदिर है। देवप्रयाग देव शर्मा नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की, जिसके कारण इसका नाम ही रखा गया देवप्रयाग। इसको सुदर्शन तीर्थ भी कहा जाता है, याद रखना कि इसको सुदर्शन तीर्थ कहा जाता है भाई। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है। नरेंद्र नगर
21 में नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्रनगर राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ भाई, तो ध्यान रखना है नरेंद्र नगर में है। नई टिहरी कहाँ है, ये टिहरी जनपद का मुख्यालय है। नागटिब्बा है, ये भागीरथी नदी उद्गम गोमुख उत्तरकाशी से है। भागीरथी के प्रमुख सहायक नदियाँ भिलंगना उद्गम इसका स्थल है। खतलिंग ग्लेशियर संगम गणेश प्रयाग में भिलंगना का संगम होता भागीरथी से गणेश प्रयाग में। भिलंगना की प्रमुख सहायक नदी देख लें तो बालगंगा घनसाली में भिलंगना से संगम करती है। बालगंगा की प्रमुख सहायक नदी है धर्मगंगा, जो बूढ़ा केदार के पास बालगंगा से मिलती है। ठीक है। जलकुर नदी भलीडयाड़ा में भागीरथी संगम कर रही। अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग से आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। कुछ अन्य नदियाँ जैसे अगलाड, इसका उद्गम नागटिब्बा के निकट है। अगलाड नदी यमुना की सहायक है। हेवल ऋषिकेश के शिवपुरी में गंगा नदी से मिलती है। चंद्रभागा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के निकट गंगा से मिल रही है। टिहरी जनपद की प्रमुख परियोजना देखें तो टिहरी बांध परियोजना, जो भागीरथी भिलंगना नदी पर, भैया याद रखना। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक है। कोटली बांध देवप्रयाग में है। गंगा नदी झालकोट परियोजना धर्मगंगा पर है। लंगरासु परियोजना अगलपाड़ पर है। और भिलंगना बांध परियोजना भिलंगना नदी पर है। टिहरी जनपद के प्रमुख ताल देख लें। सहस्त्र ताल है, खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम में है। यह ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा सबसे गहरा। मानसर ताल, मंसूर ताल भी कहते हैं। वासुकी ताल है, लाल पानी वाला ताल है ये। महासर ताल जो 2 कटोरा नुमा तालों से निर्मित है, इन्हें भाई बहन ताल भी कहा जाता है भैया। ठीक है। अप्सरा ताल है टिहरी बूढ़ा केदार के पास। और यम ताल जरा ताल। प्रमुख कुंड देखें, वशिष्ठ कुंड यहीं पर है। बेताल कुंड है देवप्रयाग। सूर्य कुंड देवप्रयाग। ब्रह्म कुंड देवप्रयाग। भास्कर कुंड देवप्रयाग। प्रमुख गुफा के रूप में देखें तो वशिष्ठ गुफा है ऋषिकेश, विश्वनाथ गुफा, बुगतेश्वर गुफा, वामन गुफा देवप्रयाग में है। ग्लेशियर खतलिंग ग्लेशियर है। टिहरी जनपद की प्रमुख जलप्रपात देखें तो कामपटी जलप्रपात है। टिहरी में कामपटी जलप्रपात कहाँ है भाई, तो टिहरी में है। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है ये टिहरी जनपद में। ओके। आगे यहाँ के प्रसिद्ध मेले के बारे में देखें तो प्रसिद्ध मेला जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी मोड़ मेला कहाँ, जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता यहाँ पे होती है। इस मेले को मछमोड़ मेला भी कहते हैं, जो मोड़ मेला अगलाड नदी पर आयोजित किया जाता है। जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति द्वारा मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। मेले को मछमोड़ मेला भी कहते हैं। सेम मुखेम मेला क्या है, प्रतापनगर क्षेत्र के मुखेम गांव से ऊपर सेम मुखेम मंदिर पर हो। रमाई किसान मेला माधो सिंह भंडारी गांव मलेथा में आयोजित होता है। शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी विकास मेला कीर्तिनगर में होता है। रणभूत मेला टिहरी जनपद के नैल चामी पट्टी में कार्तिक माह में होता है। राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में लगता है। मेला भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है। तिलका देवी मेला बाड़ासारी जौनपुर में तिलका देवी मंदिर में होता है। नागटिब्बा मेला भी यही है। चंद्रबदनी मेला है। खतलिंग महादेव मेला यात्रा जो है यह भिलंगना क्षेत्र के घुत्तू से होकर पवाली कांठा होते हुए खतलिंग ग्लेशियर तक होती है और इस यात्रा का आयोजन होता है सितंबर महीना में। पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा यह टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक आयोजित की जाती है। इस यात्रा का आयोजन अगस्त सितंबर माह में होता है। ठीक भाई। गुरु मणिकनाथ यात्रा टिहरी जनपद में प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ यात्रा आयोजित की जाती है। 5 दिवसीय है भाई गुरु मणिकनाथ यात्रा। बुग्याल देखें यहाँ पे मासरताल बुग्याल है, जोराई बुग्याल है, खतलिंग बुग्याल है, कोटली अप्सराओं का बुग्याल है, पवाली कांठा बुग्याल है। ठीक है। राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा देख लें तो यहाँ देखिए लोकसभा सीट, लोकसभा सांसद, पार्टी। ठीक है। टिहरी लोकसभा सीट टिहरी है। माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी से हैं।
विधानसभा सीटें देखें तो टिहरी में कुल 6 विधानसभा सीटें। विधानसभा सीट में विधायक और पार्टी देखें, देवप्रयाग से विनोद कंडारी हैं बीजेपी से, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल बीजेपी से हैं, प्रतापनगर विजय पंवार बीजेपी से हैं और घनसाली शक्तिलाल बीजेपी से हैं। ठीक है, 6 सीटें हैं। तो 2 और सीटें बची हैं। तो भैया टिहरी धन सिंह नेगी हैं बीजेपी और निर्दलीय है धनोल्टी जो प्रीतम सिंह पंवार जी हैं। ठीक है, टिहरी जनपद की 6 विधानसभा सीटों में घनसाली जो विधानसभा सीट है ना वो एससी के लिए आरक्षित है। घनसाली सीट विधानसभा की जो घनसाली सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, याद रखना। विकासखंड ब्लॉक देखें, टिहरी में कुल 9 विकासखंड हैं। कौन कौन? नरेंद्र नगर, फकोट, चंबा, जौनपुर, धौलधार, प्रतापनगर, जाखड़ीधार, हिंडोला खाल, देवप्रयाग, कीर्तिनगर और भिलंगना। ये हैं 9 विकासखंड। यहाँ पे जनसंख्या आंकड़ा यहाँ का देख लें तो कुल जनसंख्या यहाँ की है 6,18,932। जनसंख्या घनत्व है 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1078 का है भाई। कुल साक्षरता प्रतिशत देखें तो 76.36 है। पुरुष साक्षरता 79-76 है और महिला है 64-28। अब देखेंगे उत्तरकाशी जनपद। उत्तरकाशी जनपद वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ भाई एक सुंदर नगर है। प्राचीन नाम इसका बड़ा हाट सौम्यकाशी, बड़ा हाट व सौम्यकाशी इसका प्राचीन नाम है। 80 गंगा वरुणा नदी के बीच बसे होने के कारण उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा जाता है। 80 गंगा और वरुणा के बीच में है, इसलिए इसको सौम्यकाशी कहते हैं उत्तरकाशी को। प्राचीन में पहले यहाँ पे 12 गांव हुआ करते थे और यहाँ पर मंडी लगने का इसका नाम था बड़ा हाट। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई है 24 फरवरी 1960 को। टिहरी जनपद से अलग करके इसको बनाया गया था, वो हमने पहले टिहरी वाले में बताया ही। ठीक है, पड़ोसी राज्य या जिले जो देख लें तो पूर्व में चमोली है भैया, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में टिहरी है। उत्तरकाशी जनपद कुल 4 जिलों से सीमा बनाता है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? उत्तरकाशी। क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक भाई, इसके अलावा यहाँ के प्रमुख दर्रे देखें। उत्तरकाशी और तिब्बत को जो जोड़ने वाले दर्रे हैं वो थांगला है, मुलिंगला है, नेलंगला है, सांग चौकला है ना। उत्तरकाशी तिब्बत को जो जोड़ रहे हैं थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांग चौकला। लेकिन उत्तरकाशी को चमोली जो जोड़ रहे हैं वो नाम है उसका कालिंदी दर्रा। दूनी यमुनोत्री को जोड़ने वाला जो दर्रा उसको बालीपास दर्रा कहते हैं। उत्तरकाशी जनपद में जो बुग्याल स्थित उनके नाम क्या है? केदारकांठा है, केदार फर्क है, खर्क है, दयारा बुग्याल है, तपोवन बुग्याल, कुशकल्याण, देवदामिनी, सोनगाड, हरकीदून, बानेग बुग्याल और पंवाली कांठा। ठीक है, उत्तरकाशी में ग्लेशियर देखें तो यमुनोत्री ग्लेशियर यहीं पर है भैया, गंगोत्री भी यहीं पर, डोरियानी ग्लेशियर यहीं पे, पिंडारी ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर, मैकतौली ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें NH34 यहीं पर है भैया, धारासू से गंगोत्री के बीच में। NH134 धारासू, बड़कोट, फलचट्टी, यमुनोत्री के बीच में। 507 विकास नगर, कालसी, बड़ाकेट के पास। प्रशासनिक ढांचा देखें तो विधानसभा क्षेत्र क्या है? यहाँ पे 3 विधानसभा सीट है भाई, गंगोत्री, पुरोला, यमुनोत्री। गंगोत्री, पुरोला और यमुनोत्री 3 विधानसभा सीटें, जिसमें पुरोला जो है SC के लिए आरक्षित है। ठीक है, विकासखंड देखें तो भाई विकासखंड चिन्याली, सौड़, पुरोला, नौगांव, डुंडा, भटवाड़ी, मोरी। कुल जनसंख्या है 3,30,086। जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 958 है। कुल साक्षरता है 75.81। पुरुष साक्षरता 88.79 है। महिला साक्षरता है 62.35। पर्यटक स्थल देखें, यहाँ हर की दून उत्तरकाशी में सूपिन नदी रेंज में है ये।
पुरोला को हर की दून का प्रवेश द्वार कहते हैं। पुरोला जो है ना, पुरोला जो सीट के लिए आरक्षित है, उसको हर की दून का प्रवेश द्वार कहते हैं। हर की दून के निकट दुर्योधन मंदिर है, लेकिन कुछ सालों पहले इसका नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया सोमेश्वर मंदिर। इस मंदिर में सोने के परत वाली एक कुल्हाड़ी है, जिसे दुर्योधन की कुल्हाड़ी माना जाता है। दूसरा है हर्षिल। क्या है? यह गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सेब की बागान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन। तो भाई पूछ लिया जा सकता है कि हर्षिल में सेब की खेती या सेब के बागान लगाने का श्रेय किसको जाता? तो नाम याद रखना, फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन को स्थानीय लोग राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी कहते हैं। हर्षिल में विल्सन नाम की सेब की प्रजाति भी है, ये भी याद रखना। तपोवन यही है। तपोवन भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख के निकट में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर देखें तो विश्वनाथ मंदिर यही है उत्तरकाशी में भैया। 1857 में गढ़वाल नरेश थे सुदर्शन शाह की पत्नी खनेटी रानी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख जिसकी लंबाई 8 फुट 9 इंच है, लिखा हुआ लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा गणेश्वर ने कराया था। विश्वनाथ मंदिर के निकट कुछ अन्य मंदिर जैसे कालेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है, कोटेश्वर महादेव है, ठीक है, और गोपेश्वर मंदिर है, ठीक है। शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है भैया, याद रखना। ये 6 मीटर ऊंचा एक त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पे त्रिशूल लेख में ब्राह्मी और शंख लिपि में लेख हुआ है, मिला है। गंगोत्री मंदिर है उत्तरकाशी जनपद में। गंगा माता जो भागीरथी माता का मंदिर है। गंगोत्री उत्तराखंड में 4 धामों में से एक है गंगा माता। इसका निर्माण गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा ने करवाया। तो वर्तमान मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधव सिंह ने करवाया है। इसके निकट भागीरथी शिला है जिस पर भागीरथी ने शिव की घोर तपस्या की थी भागीरथी ने। यमुनोत्री यह भी उत्तरी काशी जनपद में है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है यमुनोत्री। इसका मंदिर पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने इसका निर्माण का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया रानी ने 19वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के निकट एक गर्म कुंड है जिसका नाम है सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड कहाँ है? यमुनोत्री के पास। कल्पेश्वर मंदिर जो है ये उत्तर काशी गंगोत्री राजमार्ग पर धराली गांव में है भैया। 240 मंदिरों का समूह है यहाँ पे। और मंदिर कत्यूर शैली का मंदिर कौन सा है? कल्पेश्वर मंदिर। मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी नौगांव मंजियाली गांव में है। लक्षेश्वर मंदिर क्या है? उत्तरकाशी भागीरथी के तट पर स्थित है। विमलेश्वर मंदिर उत्तरकाशी बर्णावत पर्वत पर स्थित है। भगवान परशुराम ने यहाँ पर शिव की तपस्या की थी। विमलेश्वर मंदिर। कुटेटी मंदिर यह उत्तरकाशी ऐरावत पर्वत की चोटी पर स्थित है। दुर्योधन मंदिर हर की दून रेंज में ओसल गांव में स्थित है। इस मंदिर का नाम अब सोमेश्वर मंदिर कर दिया गया, ठीक है। जनपद के प्रमुख मेले देख लें यहाँ पे। तो उत्तरकाशी के प्रमुख मेले जो हैं इसमें लोसर मेला उत्तरकाशी जनपद जाट भुटिया समुदाय द्वारा होता है। आटे की होली खेलते हैं लोग। मेला यह 3 दिन आयोजित होता है। माघ मेला देखें हर साल जनवरी महीना में मकर संक्रांति से शुरू होता है, 8 दिन का होता है। कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली यहाँ पहुँचती है, ठीक है। बिस्सू मेला क्या भैया? प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भूटानो टिकोची कुरोलो और देहरादून के चक्राता जौनसार बाबर क्षेत्र में होता है। यह हर साल विषुवत संक्रांति के दिन लगता है, इसलिए इसे बिस्सू मेला कहते हैं। इसमें ठोटा युद्ध धनुष बाणों का युद्ध खेला जाता है और ठोटा युद्ध में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ठोटेरी कहा जाता है। तो ठोटेरी कौन है? जो ठोटा युद्ध में भाग लेते हैं, ठीक है। गेंदुआ मेला मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी में लगता है 2, ठीक है। अठोड मेला क्या है? उत्तरकाशी नौगांव में लगता है। जाग सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना होती है यहाँ पे। समसू मेला 2 में लगे दुर्योधन की पूजा है। खरसाली यमुनोत्री मार्ग में खरसाली गांव में लगता है। खरसाली गांव में यमुना के भाई शनि देव का एक प्राचीन मंदिर है। हरदूध मेला बड़ा हाट मेला भी है। यात्रा के रूप में देखें पंचकोशी वारुणी यात्रा है, चैत्र मास में होती है। शुरुआत भागीरथी वरुणी गंगा के संगम से होती है। भागीरथी वरुणी के संगम से होती है इसकी शुरुआत। वर्णावत पर्वत की परिक्रमा कर भागीरथी 80 गंगा संगम पर आकर समाप्त हो जाती है। 15 किलोमीटर पद यात्रा है।
प्रमुख नदी देखिए भैया भागीरथी, उद्गम है गंगोत्री, सहायक है रुद्रगेरा ग्लेशियर, संगम है ग्लेशियर से उद्गम हो रहा है, संगम गंगोरी धाम के ऊपर भागीरथी के संगम से संगम करती है। केदार गंगा है, केदार ताल से निकल रही है, गंगोत्री धाम के निकट संगम बनाती है। जाड़ गंगा बोलते हैं जिसको, थांगला दर्रा इसका उद्गम है, संगम होता भैरव घाटी से। सिया गंगा झाला नामक स्थान पर भागीरथी में मिलती है। अस्सी गंगा उद्गम डोंडी ताल से होता है, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से संगम करती है। वरुण नदी उत्तरकाशी में भागीरथी में मिलती है। यमुना नदी, यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, ठीक है, यमुना को क्या बोल जाता, कालिंदी बोलते हैं। असित मुनि ने यमुना नदी की खोज की, इसलिए इसका नाम हुआ आसिता नदी। तो आसिता नदी प्रश्न आ जाए तो किसको बोलते हैं भाई, याद रखना है कि यमुना को बोलते हैं। उसका उद्गम बंदरपुछ पर्वत के शिखर के पास यमुनोत्री कांठा हिमनद से होता है। यमुना की सहायक नदी के बारे में देख लें तो यमुना की सहायक नदी कौन से, ऋषिगंगा जिसका उद्गम बंदरपुछ से हो रहा है, जानकी चट्टी में यमुना से मिलती है। हनुमान गंगा ये बंदरपुछ से ये भी निकल रही, लेकिन इसका संगम हनुमान चट्टी के पास यमुना से होता है। कमलगाड़ नौगांव में यमुना नदी में मिलती है। टोंस नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी भैया, टोंस को उद्गम सूपिन नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उद्गम इसका बंदरपुछ पर्वत के उत्तरी ढाल से हो रही है। सहायक नदी देख लें, रूपी नदी उद्गम होता है इसका हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से। संगम सूपिन व रूपिन, टोंस नदी का संगम नैटवाड़ा उत्तरकाशी में होता है और आगे टोंस नदी के रूप में बढ़ जाती है, ठीक है। और याद रखना देहरादून के कालसी में यमुना नदी से मिलती है ये रूपिन नदी, ठीक है। परियोजना देख लें भाई, मनेरी भाली परियोजना भागीरथी पर है। हनुमान गंगा परियोजना हनुमान गंगा पर है। करमौली परियोजना जाद गंगा पर है। जाड़ गंगा यमुना पर है। तालुका सांकरी टोंस पर है। मोरी झील टोंस पर है। लोहारी नाग भागीरथी पर है। प्रमुख कुंड के रूप में देखें, ठंडे कुंड यहाँ पे है। सप्तर्षि कुंड जो कि यमुनोत्री से 14 किलोमीटर दूर है, ठंडा कुंड है, यमुनोत्री का उद्गम माना जाता है। सूर्य कुंड जो कि गंगोत्री में स्थित है। ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड ये भागीरथी शिला के पास गंगोत्री में है। गर्म कुंड 2 हैं, सूर्य कुंड यमुनोत्री के निकट गर्म कुंड है, एक गंगानी एक है कुंड, ये भी एक गर्म कुंड है, ठीक है। प्रमुख झील ताल देखें तो नचिकेता ताल यहीं पर है भैया, चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर है। इस स्थान नचिकेता यमराज का संवाद हुआ था, इसका नाम नचिकेता ताल पड़ा। डोंडी ताल भी यहीं पे है, तो याद रखना ये 6 कोने हैं इस ताल में। इस ताल से असीम गंगा भागीरथी की सहायक नदी का उद्गम हो रहा है डोंडी ताल से ही। केदार ताल उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर है। थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस ताल से भागीरथी नदी की सहायक है केदार गंगा का उद्गम होता है। फाचकंडी ताल ये जल उबलता रहता है इसमें, फाचकंडी से। फिर देव ताल है, खिड़ा ताल है, लाम ताल है, भरास ढसर ताल है, बया ताल है, रोही साड़ा ताल है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के देख लें तो गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। आगे चले तो रुद्रप्रयाग जनपद देखें, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद देख लेते हैं, इसकी 2 या 3 वीडियो होंगी बस, उसके बाद इतिहास देख लेंगे। तो यही 3 ही मुख्य हैं। तो कुल मिला के पूरा उत्तराखंड विशेष हमको ख़त्म करने में 10 से 11 वीडियो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और उस 10-11 वीडियो में आपका पूरा उत्तराखंड स्पेशल का कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद रहेगी कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। ओके, तो चलिए देखें थे रुद्रप्रयाग जनपद। तो रुद्रप्रयाग जनपद देखते हैं भैया, इसकी स्थापना हुई है 1997 में। पुराना नाम इसका पुनाड रहा है। इसके पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी स्थित। रुद्रप्रयाग जनपद उत्तराखंड का आंतरिक जिला है। किसी अन्य राज्य देश से इसकी सीमा नहीं बनती है भाई, याद रखना है, आंतरिक जिला है। रुद्रप्रयाग 4 जनपदों से सीमा बनाता, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, ये तो हम बता चुके हैं। क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो 107 रुद्रप्रयाग गौरीकुंड, NH7 दिल्ली रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ माना। प्रशासनिक ढांचा देखें तो यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं, केदारनाथ रुद्रप्रयाग यहाँ की 2 सीटें हैं। तहसील देखें तो 3,
ऊखीमठ, जखौली और अगस्त्यमुनि। जनसंख्या देखें 2,42,285, 122 जनसंख्या घनत्व है। 1114 अभी तक भैया तीसरा जिला देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहाँ पे दिख रहा। साक्षरता 81.3 है। पुरुष साक्षरता देखें 93.90, महिला साक्षरता है 70.35। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। आगे चलते प्रमुख पर्यटक स्थल देखें तो यहाँ पे गुप्तकाशी जो मंदाकिनी के तट पर स्थित है। गुप्तकाशी भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर के पास ही अर्धनारीश्वर मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर के सामने मणिकर्णिका कुंड है जो कि एक ठंडा कुंड है। तो मणिकर्णिका कुंड कहाँ भाई, तो रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में कहाँ, तो विश्वनाथ मंदिर के सामने है। अगस्त मुनि, यह मुनि अगस्त की तपोभूमि रही भैया, याद रखना। इष्ट देव अगस्तेश्वर मंदिर यहाँ भी है महादेव का। ऊखीमठ बाणासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध का विवाह स्थल माना जाता है। बाणासुर की पुत्री रही है उषा। ऊखीमठ में ओमकारेश्वर शिव मंदिर है जिसका निर्माण गुरु शंकराचार्य ने किया था। शीतकाल में केदारनाथ मद महेश्वर की डोलियां यहीं पर लाई जाती हैं। ठीक है। चोपता क्या है ये, रुद्रप्रयाग में चोपता एक छोटा सा हिल स्टेशन है। इसके निकट में है बनिया कुंड, और बनिया कुंड जंगल में उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई होगी 20 फीट की। रुद्रप्रयाग के प्रमुख मंदिर देखें तो भैया केदारनाथ यहीं पे है। उत्तराखंड 4 धामों में से एक है, 5 केदारनाथ में से एक। ठीक है, केदार है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पे भैया, याद रखना है। शिव रूपी बैल की पीठ आकृति पिंड की पूजा होती है यहाँ पे। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ भैया, याद रखना है। फिर मद महेश्वर मंदिर है। पंच केदार में से यह दूसरा केदार है। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। मद महेश्वर के ऊपर कुछ ही दूरी 3 से 4 किलोमीटर बूढ़ा मद महेश्वर है। मद महेश्वर मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में ये तीसरा है। ठीक है, पंच केदारों में तीसरा है तुंगनाथ। शिव की यहाँ पे भुजाओं की पूजा हो रही है। इसके नज़दीक रावणशिला और चंद्रशिला पर्वत भी है। तुंगनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है मक्कू मठ। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर, तुंगनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह कत्यूरी शैली में बना हुआ है। कोटेश्वर महादेव मंदिर देख लें तो यह 3 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर कोटेश्वर महादेव मंदिर है। त्रियुगी नारायण मंदिर जो है त्रियुगी गांव में स्थित है। शिव को समर्पित है। भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ पर अग्नि ज्योति प्रज्वलित होती है। त्रियुगी नारायण मंदिर में 3 कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु और रुद्र कुंड, यहाँ पे 3 कुंड पाए जाते हैं त्रियुगी में। कार्तिक स्वामी मंदिर देखें तो कनकचोरी गांव में स्थित भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिक स्वामी का मंदिर है। बसु केदार भूमिगत शिवलिंग है यहाँ पे, ये गुरु शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण करवाया था। कत्यूरी शैली में निर्मित है। आगे देखें तो इसमें काली मठ मंदिर है, सिरकटा गणेश मंदिर, बाणासुर मंदिर, हरियाली देवी मंदिर। रुद्रप्रयाग में प्रमुख मेला देखें तो जाख मेला यहाँ पे लगता है गुप्तकाशी में। ठीक है, इसका आयोजन बैसाख माह में होता है। याद रखना, पशवा जलते अंगारे पर नृत्य करता है यहाँ पे। ठीक है, भतूजा मेला, अन्नकूट मेला जो है केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है और भगवान शिव ने स्वयंभू लिंग की पूजा की थी। मठियाड़ा मेला रुद्रप्रयाग जखौली विकास खंड के भरदार में मठियाड़ा माँ के मंदिर में लगता है। फिर हरियाली देवी मेला है, वासुदेव मेला है। ठीक है, फिर यहाँ रुद्रप्रयाग नदी तंत्र देखें तो मंदाकिनी नदी है भैया, उद्गम होता मद्रांचल पर्वत श्रेणी केदारनाथ चोराबाड़ी ताल ग्लेशियर से, संगम होता रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल रही है मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती हैं। मंदाकिनी के प्रमुख सहायक नदी देखें सोनगंगा, वांसु नदी उद्गम होता वासुकी ताल सोनप्रयाग में रुद्रप्रयाग से संगम कर रही। मधुगंगा मदमहेश्वर के निकट से संगम काली मठ के निकट मंदाकिनी से मिलती है। केंजागाड़ चंद्रपुरी में मंदाकिनी से मिलती है। ठीक है, लस्तर नदी उद्गम इसका पमाली कांठा से होता है, संगम सूर्य प्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल रही है।
प्रमुख ताल झील देखें, चौराबाड़ी ताल यहीं पे है, यहीं देवरिया ताल है, भेंक ताल है, यहीं पर वासुकी ताल, बढ़ाड़ी ताल है यहीं पे। ठीक है, तो भेंक ताल जो है ना अंडाकार ताल है, याद रखना। ठीक है, चौराबाड़ी को सरवदी ताल कहते हैं, केदारनाथ मंदिर के ऊपर स्थित है। ठीक है, और वासुकी ताल कहाँ है? ये सोनगंगा का उद्गम है वासुकी ताल। प्रमुख कुंड देख ले तो भैया ठंडे कुंड यहाँ पे हैं कई सारे, अमृत कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड, नंदी कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड, शिव कुंड, रुधिर कुंड, मणिकर्णिका कुंड, सरस्वती कुंड। गर्म कुंड 2 हैं, गौरी कुंड और भौरी अमोली कुंड। यहाँ पे ग्लेशियर देखेंगे, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, केदारनाथ ग्लेशियर है, पनपतिया ग्लेशियर, यहाँ पे 3 ग्लेशियर हैं। ठीक है, अब इसके अलावा चमोली जनपद है। ठीक है, चमोली जनपद भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद अब बंद कर देंगे। तो चमोली जनपद के बारे में देख लें। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के माना प्राणागाम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा और यहीं से पुनः सृष्टि का आरंभ किया था। चमोली के माणा गांव में व्यास गुफा स्थित है। मानता है कि इसी व्यास गुफा में वेद व्यास ने महाभारत कथा की रचना की थी। इसका पुराना नाम है लालसांगा। चमोली में जोशीमठ नामक स्थान कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी, चमोली के जोशीमठ में। ठीक है, पंवार वंश के संस्थापक थे कनकपाल ने चमोली के चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर चांदपुर गढ़ में परमार वंश की नींव रखी थी। कौन ने? पंवार वंश के शासक थे कनकपाल। स्थापना देखें 24 फरवरी 1960 को हुआ है। मुख्यालय गोपेश्वर है। इसके पड़ोसी देश राज्य जिले देखें तो पूर्व में पिथौरागढ़ बागेश्वर है, पश्चिम उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग है, उत्तर में चीन है, दक्षिण में अल्मोड़ा और पोडी है। ठीक है, चमोली जनपद में कुल 6 जनपदों सीमा बनाता है, तो भाई यही है। ठीक है, क्षेत्रफल है 8030 किलोमीटर, 8030 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग देखें NH7 है, दिल्ली रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, माड़ा। वो पुराना नाम इसका 58 है। NH109 है, कर्णप्रयाग, आदि बद्री, गैरसैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा। पुराना नाम इसका 87 था। प्रमुख दर्रे हैं चमोली तिब्बत चीन के बीच दर्रे जो हैं उसको बालचा बोलते हैं। ठीक है, म्यूडार दर्रा, सतनीति दर्रा, सलसला, तंजुन दर्रा, लमलंग और चुरहोती दर्रा। ठीक है, चमोली पिथौरागढ़ के बीच में देखेंगे भैया लातू धुरा है, बाराहोती दर्रा है, मार्चियोक है, टोपी धुरा है। चमोली उत्तरकाशी के बीच में देखें कालिंदी दर्रा है। चमोली बागेश्वर के बीच जो दर्रे हैं सुंदर ढूंगा। चमोली में बुग्याल कौन से? ओली बुग्याल, गुरसो बुग्याल, बेदनी बुग्याल जो बुग्याल रूपकुंड मार्ग पर स्थित है, अली बुग्याल जो बुग्याल वेदनी बुग्याल के निकट है, सतोपंथ बुग्याल जो माना गांव के ऊपर स्थित है, घस्तोली बुग्याल, रताकोड़ बुग्याल और लक्ष्मी वन बुग्याल। ये सारे बुग्याल यहाँ पे याद रखना। फूलों की घाटी भी यहीं पे है। चमोली में नंदन कानन है, पुंग बुग्याल जो कि गोपेश्वर रुद्रप्रयाग मंदिर मार्ग में है, रुद्रनाथ, लीटी, पना, बगली, कैला बुग्याल जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। प्रमुख पर्वत श्रेणी अगर हम देखें तो नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कामेट उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट जो कि यहीं चमोली में है। नंदा देवी पूर्वी है, 7434 मीटर ऊंची। देख लीजिए इनकी ऊंचाई भी याद रखना भैया। और माना की ऊंचाई 72। नदी तंत्र देखेंगे तो अलकनंदा नदी है जो पौराणिक ग्रंथों में देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चमोली जिले के उत्तरी भाग में इससे सतोपंथ हिमनद ताल से निकलती है। उद्गम स्थल से देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर। सहायक नदी देखेंगे सरस्वती है, देवताल झील से निकल रही अलकनंदा से संगम करती केशव प्रयाग में सरस्वती पर 2 बड़े पत्थरों से निर्मित भीम पुल है और माना जाता है कि स्वर्ग जाते समय भीम ने इस पुल को 2 विशाल शिलाओं द्वारा बनाया था। ऋषि गंगा उद्गम इसका नीलकंठ पर्वत से होता है। अलकनंदा से जब संगम करते तो जगह का नाम है बद्रीनाथ। सतोपथ हिमनद से बद्री धाम नाथ धाम तक अलकनंदा की लंबाई 20 से 22 किलोमीटर है। फिर अगला है लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा। उद्गम हेमकुंड ग्लेशियर से हो रहा के निकट में अलकनंदा से संगम करती है गोविंद घाट के पास। लक्ष्मण गंगा प्रमुख सहायक नदी के रूप में
पुष्पावती को जाना जाता है जो घांघरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से मिलती है। पश्चिमी धौली गंगा भी इसी में है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। फिलहाल धौलगिरी श्रेणी से नीति दर्रे से निकलती है। विष्णुप्रयाग पश्चिमी धौली गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं भाई? ऋषि गंगा, गणेश गंगा और गिरथी गंगा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बालखिले नदी भी है, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा भी है, मंदाकिनी भी है, नंदाकिनी। उद्गम नंदा घूंघट हिमनद से हो रहे, नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है चुपला गाड, गोरी नदी, मोलगाड। फिर पिंडर नदी भी भाई पिंडारी ग्लेशियर से निकले बागेश्वर से। संगम कर्णप्रयाग में अलकनंदा से। पिंडा नदी की प्रमुख अलकनंदा से मिलती कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिल रही है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है अटागाड, प्राणमती, ज्ञान गंगा। इसको पिंडर को कर्णगंगा के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख जल परियोजना देखें। राजवक्ति जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी नदी पर है, ठीक है। विष्णुगाड पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर। देवसारी बांध परियोजना पिंडर नदी। मेलखेत बांध पिंडर नदी। मलेरी झेलम तमक परियोजना पश्चिमी धौली गंगा। ओरगम परियोजना नंदाकिनी। गोना ताल परियोजना विरही गंगा। बनाला परियोजना नंदाकिनी नदी। बावला नंदा प्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर है और नंदा प्रयाग लंकाशु जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है। ऋषि गंगा परियोजना ऋषि गंगा नदी पर है। कुछ झील ताल हैं वो देख लेते हैं। रूपकुंड थराली विकास खंड में है। कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल कहते हैं रूपकुंड को। आज भी यहाँ कंकाल मिल रहे हैं भैया। इसके निकट में त्रिशूल और नंदा घूंघटी पहाड़ी है, ठीक है। होमकुंड ताल देखें चमोली में, रूपकुंड से 17 किलोमीटर दूर। नंदा का डोला इसी ताल के निकट चबूतरे पर रखा जाता है और इसी स्थान से नंदा राजजात यात्रा में 4 सिंह वाला खाडू अकेला आगे जाता है, ठीक है। हेमकुंड लोकपाल हेमुकुंड है। इस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यहीं पर एक गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, यहीं पर स्थित है। इसके किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है और लक्ष्मण गंगा अलकनंदा की जो सहायक है इसका उद्गम हेमुकुंड से होता है। यह 7 पर्वतों से घिरा हुआ ताल है हेमुकुंड। सतोपंथ देख ले चमोली बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर है। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये 3 कोण है यहाँ पे। तीनों कोणों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। यहाँ इस ताल के निकट सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 कुंड हैं। मातपुर ताल देख लें तो होमकुंड, संतोपथ ताल, विरही ताल, विष्णु ताल, वैसे लोकपाल और सिद्ध ताल और लिंग ताल, ठीक है। फिर इसमें मणिताल, झलताल, आछरी ताल, सुखताल, मोगोहाना ताल, मातृका ताल, काकभुषुंडी ताल, बेनीताल, नरसिंह ताल, गुडियार ताल। चमोली ग्लेशियर भी यहीं पे है, याद रखिएगा। इसमें दूनागिरी ग्लेशियर है, हिपरामक ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंथ, भागीरथी ग्लेशियर, गणुर ग्लेशियर यहीं पर है। यहाँ पर कुंड हैं जो ठंडे कुंड है भाई। बैरा कुंड, वेदनी कुंड, बैतरणी कुंड, ऋषि कुंड, होम कुंड, हेम कुंड, लोकपाल जिसको लोकताल, सप्तकुंड, नंदी कुंड, गौरी कुंड, रूप कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड और सतपथ है यहाँ पर, ठीक है। गर्म कुंड के बारे में देखिए तप्त कुंड, भाप और नारद कुंड यहीं पर है, ठीक है। प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में अगर हम देखें तो गोपेश्वर 1970 में चमोली का मुख्यालय बना। यहाँ गोपीनाथ मंदिर है। यहाँ गोपेश्वर नाम श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया। बैतरण कुंड, रति कुंड यहीं पर है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की प्राचीन राजधानी रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने श्री मठ की यहाँ स्थापना की, लेकिन यहाँ पर उन्हें आत्मज्योति की प्राप्ति हुई, इसलिए इस मठ का नाम उन्होंने ज्योतिर्मठ रख दिया, जोशीमठ। गुरु शंकराचार्य ने पूर्णगिरी देवी पीठ व नरसिंह मंदिर की भी स्थापना की। गैरसैंण है गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र बिंदु है। ये वीर चंद सिंह गढ़वाली ने सर्वप्रथम गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी का प्रस्ताव रखा था। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की 2020 में। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे की, ठीक है। और 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में
तिरंगा फहराया था इन्होंने। तो मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री हुए, ठीक है, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में, क्योंकि उन्होंने ही बनाया ना गैरसैंण को राजधानी। ग्वालदम चाय सेब की खेती के लिए भाई प्रसिद्ध। 70 में ग्वालदम में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? ग्वालदम में 1970 में। फिर माना गांव है भाई, माना गांव भारत का अंतिम समीपवर्ती गांव है जो बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर दूर है। केशव प्रयाग से में सरस्वती अलकनंदा नदी का संगम है। याद रखना सरस्वती नदी 2 विशाल शिलाओं से निर्मित भीम पुल भी यहीं पे है। यह व्यास गुफा मचकुंड गुफा यहीं पर स्थित है। कर्णप्रयाग देख लें तो उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। अलकनंदा पिंडर नदी का संगम है। कर्णप्रयाग की कर्ण तपस्थली है, यहाँ पर कर्ण मंदिर है। और कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्रमुख मंदिर के बारे में देखें अगर तो प्रमुख मंदिर बद्रीनाथ, विशाल बद्री, 4 धामों में से एक अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ को योग सिद्धि मुक्ति प्रदा बद्री का आश्रम विशाल बद्री कहा जाता है। मंदिर नर नारायण पर्वतों के माध्य में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकालकर यहाँ पर स्थापित कर मंदिर की स्थापना की। इसका पुनर्निर्माण पंवार वंश के राजा हैं अजयपाल ने करवाया। यह इसका पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय जाता कत्यूरी शासकों को। 3 भाग इसके, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। मंदिर के पुजारियों को यहाँ के रावल कहा जाता है। शंकुधारी शैली से निर्मित है। शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ स्थित नृसिंह में की जाती है। इसके निकट प्रमुख स्थल जो हैं पंचशिलाएं भी हैं भाई, पंचकुंड, पंचधाराएं, प्रमुख गुफाएं, स्कंद गुफा, गरुड़ धाराम गुफा है। आदि बद्री कर्णप्रयाग के निकट है। 16 छोटे मंदिरों का समूह है, ये याद रखना है। भविष्य बद्री 17-18 किलोमीटर आगे सुभई गांव में है। विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। वृद्ध बद्री जो अनिमठ नामक स्थान पर है, भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन दिया। योग ध्यान मंदिर जो है 24 किलोमीटर दूर। पांडवों के पिता महाराजा पांडु ने यहाँ पर तपस्या की थी। योग ध्यान मंदिर। पंच केदारों में से दो केदार कहाँ हैं? आपके चमोली जनपद में। रुद्रनाथ चमोली में है। पंच केदारों में चौथा केदार है भाई रुद्रनाथ मंदिर। भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है। और रुद्रनाथ मंदिर के पूजा स्थल गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है, ठीक है। ऐसे कल्पेश्वर भी यहीं पे है। कुछ अन्य प्रमुख मंदिर देख लेते। अनुसुईया देवी मंदिर भी यहीं पर है, ठीक है। अनुसुईया देवी मंदिर जो कि क्या है, अत्रि मुनि का आश्रम यहीं पे है। प्रतिवर्ष दत्तात्रेय जयंती समारोह मनाया जाता है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर, पूर्णागिरी देवी मंदिर जोशीमठ, नरसिंह मंदिर जोशीमठ, कर्ण मंदिर कर्णप्रयाग, उमा मंदिर उमा देवी मंदिर कर्णप्रयाग, लवकुश मंदिर कुलसारी के सूर्य मंदिर, लाटू देवता मंदिर, ये सारे मंदिर यहीं पर स्थित हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं इधर हम मेला देख लें। देखिए भैया गोचर मेला यहीं पे लगता है। ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है, याद रखना। 1973 तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। हरियाली का पूडा मेला है जो चमोली चंदपुर नोटी गांव में लगता है। चैत्र मास के पहले दिन लगता है, याद रखना इसमें, ठीक है। तिमुंडा मेला जो है यहीं पे लगता है। ये भी नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले आयोजित होता है, ठीक है। चलिए नोठा कौथिग चमोली जनपद के नोठा में आदि बद्री मंदिर में वैशाख ज्येष्ठ में लगता है। ये आठवाड़ मेला है, कुलसारी मेला है, ठीक है। रम्माण महोत्सव यह चमोली जनपद सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल महीना में 11 से 13 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। चलते आगे देखते हैं, प्रमुख नृत्य देख लें तो, ठीक है। प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। तो देखिए इसमें प्रमुख नृत्य के बारे में देखें तो मालमल, म्योर मुरैड, कुरु जोगी, बन्या बलाल, ठीक है। रम्माण महोत्सव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रम्माण उत्सव का आयोजन किया था।
2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रम्माड़ को विश्व धरोहर घोषित किया। 16 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रम्माड़ की झांकी प्रदर्शित की गई थी। चमोली की प्रमुख यात्राएं देखें तो राजजात यात्रा नंदा देवी राजजात 12 वर्षों में आयोजित होती। भैया याद रखना है, कासुआ गांव के पास नोटी से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। 280 किलोमीटर की है, 19-20 दिनों में पूरी होती है। ठीक है, 4 सींग वाला खाडू यात्रा में शामिल किया जाता है। ठीक है, होमकुंड त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। नंदा देवी राजजात यात्रा का नेतृत्व कासुआ गांव के राजकुंवर करते हैं, जो कि अपने को गढ़वाल नरेश अजय पाल के छोटे भाई को वंश मानते हैं। विधानसभा सीटें देख ले भैया, तो यहाँ पे 2 सीटें हैं, बद्रीनाथ कर्णप्रयाग, नहीं 3 सीटें हैं, बद्रीनाथ कर्णप्रयाग और थराली, जो कि थराली SC आरक्षित सीट है। तहसील इसमें 12 तहसीलें हैं, चमोली, जोशीमठ, पोखरी है ना, और इसमें कर्णप्रयाग है, गैरसैंण है, थराली, देवाल है, नारायणगढ़ है, आदिबद्री, जिलासू, नंदप्रयाग, घाट है। विकास खंड देखेंगे तो विकास खंड यहाँ पे 9 है, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, नारायणगढ़, पोखरी, देवाल, घाट और दशोली। जनसंख्या यहाँ की देख लें तो यहाँ पे 3,91,605 यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व 49 है, 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1019 लिंगानुपात है। साक्षरता दर है 82-65, पुरुष साक्षरता 93-40 और महिला साक्षरता यहाँ की है 72-32। दशकीय वृद्धि दर यहाँ की रही है 5.74। ठीक है, तो यहाँ की आज यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम हरिद्वार से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उत्तराखंड PCS का, उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए। इसकी PDF भी दे देंगे, साथ में PDF भी पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।